जैसे सर्दियों की हमारी कोई क्रॉप है और अगर हम उसको सर्दियों में इतनी ही सर्दी दें जितनी ज़रूरी है उसके लिए तो अच्छा ग्रो करेगी। और कभी कभी आपने देखा होगा सर्दियाँ या गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है, जैसे इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी तो अगर कोई गर्मी की फसल है तो वो गर्मी की तो फसल है, बहुत ज़्यादा गर्मी की तो नहीं है। निमाटोड क्या होता है, हमारे प्लांट की जड़ें जो होती है ना उनमें नीचे गांठें बन जाती है तीनों की और वो जड़ें वहीं पर रुक जाती है। तो कंपनी के थ्रू आपका पॉली हाउस तैयार होगा, उसमें आपकी लागत आएगी 20 से 25 लाख रुपये, प्लांट भी लग जाएंगे उसमें। हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमारा लिस्ट में नाम आता है, हमारी सब चीज़ चेक की जाती है, हमारा सिविल चेक किया जाता है, हमारी प्रॉपर्टी चेक की जाती है। कैसे हो कपिल भैया आप? बस बढ़िया है, आप बताइए। बस हम भी बहुत अच्छे। सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए। देखिए मेरा नाम कपिल कुमार है और मैं उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से रहने वाला हूँ। और बस यही परिचय है मेरा, और बाकी तो काफ़ी टाइम से फूलों का ही काम कर रहे हैं। हाँ, मतलब ये जो फूलों का देख रहा मैं यहाँ पर हॉर्टिकल्चर के बारे में, थोड़ा इसे हॉर्टिकल्चर के बारे में समझाइए कि ये क्या है, किस तरीके से आप इस चीज में आए, तो उसको थोड़ा एक एक करके पहले तो ये बताइए कि हॉर्टिकल्चर क्या है, उस चीज को थोड़ा एक्सप्लेन करें। हाँ, हॉर्टिकल्चर देखिए जो हमारी खेती से रिलेटेड है हमारे, जैसे फूलों की खेती होगी, फलों की खेती होगी, सब्जियों की खेती होगी, ये सब हॉर्टिकल्चर में ही आता है। तो जैसे कुछ लोग फूलों की खेती करते हैं, कुछ फलों की करते हैं, बड़े बड़े बाग होते हैं, कुछ लोग सब्जियों की खेती करते हैं। तो इसी तरह हमारा ये फ्लोरिकल्चर है, हम फ्लावर की खेती करते हैं। मैंने करीब 8-10 फ्लावर में काम किया हुआ है और 8-10 साल ही हो गए मुझे ये काम करते हुए। 8-10 फ्लावर का नाम बताया आपने, कौन कौन से, मतलब अभी तक का जोन से आपने 8-10 फ्लावर में काम किया, तो उनमें से सबसे अच्छे आपको कौन सी वो हाइब्रिड लगी या कौन सी में मतलब फूल लगे? देखिए इन सब का जो है सबका अलग अलग नेचर है। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो हमें प्रोडक्शन से अपने अपने प्रोडक्शन से आकर्षित करते हैं, कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जो हमें अपने प्राइस से आकर्षित करते हैं, और कुछ प्रोडक्शन हमें ऐसे होते हैं जो अपनी मतलब जो उनका सौंदर्य है उससे आकर्षित करते हैं। तो इनका सबका अलग अलग है। जैसे एक जरबेरा है हमारे पास, उसमें काफ़ी प्रोडक्शन आता है, काफ़ी अच्छा फ्लावर भी है वो। इनकम इतनी नहीं हो पाती उससे, पर मतलब बहुत अच्छा फ्लावर है, डेकोरेशन में सब जगह लगता है मोस्टली। जरबेरा? हाँ जरबेरा। क्या मार्केट में क्या क्या प्राइस रहता है उसका? मार्केट में उसका अगर हम लो लेके चले तो 1 रुपये से और 10 रुपये स्टिक तक चला जाता है। मतलब एक एक फ्लावर? हाँ एक फ्लावर। और मतलब जैसे हमने 1 बीघे में लगाया उसका पूरा प्लांट या उस फ्लावर को, तो कितने कितने मतलब कितने रुपए, कितने फूल निकल जाते हुए हैं उसमें से? मतलब पूरे के पूरे जो एग्रीकल्चर है उसका, जैसे हार्वेस्ट करते हैं, जैसे हम गेहूं की बात करें तो गेहूं लगा देते हैं 1 बीघे में या 5 बीघे में, जितने में भी, तो उसका एक एवरेज रहता है कि 4 क्विंटल या 3 क्विंटल इस तरीके से निकलता है। तो जैसे हमने फूल लगा दिए, जरबीरा लगाया हमने उसमें पूरे के पूरे 1 बीघे में, तो उसमें से कितना वो प्रोडक्शन निकाल देता है? अब आप लगा लो, हमारा अगर 1 बीघे का मतलब 1000 वर्ग मीटर के आसपास हो, तो अगर हम 1000 वर्ग मीटर का एक पॉली हाउस लगाते हैं उसमें हमारे 8 से 10 हजार प्लांट लगते हैं जरबेरा के, और उससे हमें करीब 20 से 25 हजार बंच मिल जाते हैं। मतलब 25,000 इंटू 10, 25,000 स्टिक। अच्छा, मतलब 25,000 स्टिक मिल 20 से जाते हैं 25,000 स्टिक हमें मिल मतलब जाती है। पूरे उसके पीरियड में? हाँ, एक साल में। अच्छा, और ये हर एक और तरीके ये की? हाँ, और ये मतलब डिफरेंट कलर में आता है, और प्लांट भी इसका काफ़ी चलता है, 4-5 साल, या केयरिंग अच्छी होगी तो 6-7 साल भी चल जाता है। मतलब अगर हमने एक बार प्लांट लगा दे तो 4-5 साल चलेगा अगर हमारी मिनिमम, केयरिंग अच्छी होगी तो मतलब मिनिमम इतना तो है ही। चले। और इसके अलावा और कौन कौन सी ब्रीड है? और गुलाब भी है हमारे पास। गुलाब तो आपको पता ही है सबसे अच्छा फ्लावर होता है, हर जगह पर काम आता है। तो गुलाब आपके पास कौन कौन से कलर में है? हमारे पास एक रेड रोज है बस। अच्छा, रेड ही है? हाँ, डिफरेंट कलर में हमारे पास नहीं। रेड रोज हमने इसलिए लगाया क्योंकि वो डिमांड में ज्यादा रहता है और लोग उसे पसंद भी करते हैं। येलो व्हाइट ज्यादा पसंद नहीं करता कोई, रेड अच्छा लगता है, तो रेड हमने लगाया। अच्छा अच्छा। हाँ, और जिप्सोफिला है, एक छोटा छोटा स्टार फ्लावर टाइप फ्लावर होता है, स्टार टाइप। तो मतलब उसका उसे ऐसे डेकोरेट करते हैं, जैसे अगर हमने नाइट में उसे डेकोरेट किया तो जब उस पर नाइट में लाइट लगेगी तो वो फ्लावर चमकेगा, उसकी स्टिक नहीं चमकेगी, गायब हो जाएगी, ऐसा लगेगा जैसे स्टार लटके हुए हैं, अच्छा स्टार अच्छा। लगाए हुए हैं। अभी जैसे ये है हमारा एंथोरियम है। ये कौन सा है? ये एंथोरियम है।
हाँ मतलब ये जो सा ये फूल लग रहा है, हाँ ये एकदम बिल्कुल डिफरेंट है अपने हाँ आप में। ये पत्तों के तरीके से ही लग रहा है। हाँ इसका एक पत्ता ही ऐसे निकलता है, उसके बीच में से ऐसे एक स्टिक निकलती है। तो बस ऐसे ही रहेगा हाँ ये अपने आप में एक डिफरेंट है। ये अभी अपनी पूरी ग्रोथ पे है। अभी पूरी ग्रोथ पे है, अभी ये 1 ईयर प्लस हो गया प्लांट। अच्छा ये लगाया हाँ था आपने? हाँ, अभी जैसे हमारे यहाँ केयरिंग है इसकी, तो हम अभी मुझे लग रहा है 1 साल और हमें इसकी केयर करनी पड़ेगी। वैसे फ्लावर अच्छा आ रहा है, स्टिक इतनी अभी अच्छी नहीं है, बी ग्रेड है, हम्म, अभी ए ग्रेड पे नहीं आया फ्लावर। मतलब ये ए ग्रेड और बी ग्रेड के बीच में थोड़ा डिफरेंस बताइए हाँ क्या है? हमारे फ्लावर में जैसे हम, ये हमारे सारे कट फ्लावर है, हम्म, और कट फ्लावर में 3 ग्रेड होती है, ए बी और सी, जिसका मार्केट में हमें रेट ग्रेड के हिसाब से मिलता है। मतलब कट फ्लावर मतलब ये क्या है कट कट फ्लावर? फ्लावर जो हम काट के डेकोरेट करते हैं, अच्छा। जिनकी लाइफ ज्यादा होती है कटने के बाद, हम्म। वो कट फ्लावर में आते हैं। अच्छा। और जो पोट फ्लावर है जो हम पोट में लगाते हैं, अच्छा। वो पोट फ्लावर में आते हैं। तो हमारे पास कट फ्लावर है, हमारे पास पोट फ्लावर नहीं है। अगर हम इसे पोट में लगाएंगे तो हम इसकी देख रेख केयरिंग इसे संभाल नहीं पाएंगे। हम्म। तो ये कट फ्लावर है, जमीन में लगता है, बड़े एरिया में लगता है, प्रोडक्शन देता है। हम्म। तो इससे हम जो है प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, इनकम कर सकते हैं। हाँ आपने ए ग्रेड बी ग्रेड की और सी हाँ ग्रेड की बात की, वो बताइए। जैसे जब हम प्लांट लगाते हैं तो हम्म। सबसे पहले वो जो है हमें सी ग्रेड का फ्लावर देता है, जिसकी कीमत मान लो अगर जो हमने फ्लावर लगाया अगर उसकी ए ग्रेड की कीमत 3 रुपए है तो हम्म। सी ग्रेड की 1 रुपया होगी। अच्छा। धीरे धीरे हम उसे फर्टिलाइजर देंगे, उसका उसे पेस्टिसाइड देंगे जो जरूरत होगी, उसका फर्टिगेशन करेंगे। उसी हिसाब से जैसे हमारा बी ग्रेड पे आएगा तो उसका 2 रुपये प्राइस हो जाएगा, क्योंकि उसकी अब उसकी एसिडिक अच्छी होगी और फ्लावर थोड़ा अच्छा हो गया। मतलब वो थोड़ा बढ़ गया। हाँ डेवलप हो गया। हम्म। उसके बाद जब हम उसकी केयरिंग पूरी हो जाएगी, हम्म। प्लांट बेबी प्लांट से यंग प्लांट हो जाएगा, हम्म। तो वो हमें ए ग्रेड का फ्लावर देगा। उसकी मार्केट में बहुत अच्छी कीमत भी हमें मिलेगी, देखने में भी बहुत अच्छा रहेगा और लाइफ भी लॉन्ग होगी। तो इसके मार्केट में अभी तक का आपने इसे सप्लाई किया है? हाँ इसे मार्केट में हमने किया, सी ग्रेड में हमने इसे मार्केट में सेल किया, तो इसका हमें 15 रुपये पर स्टिक प्राइस मिला। अच्छा 15 रुपए पर 15 रुपये पर स्टिक। और हाँ कितना मतलब प्रोडक्शन निकाल लिया अभी आपने? अभी हमने इससे प्रोडक्शन नहीं लिया, अभी तो हम बेबी प्लांट सोच के केयर कर रहे हैं। अच्छा मतलब केयर ही चल रही है हाँ अभी, एक साल से अभी केयर ही केयर चल। ही ये एक्चुअली ऐसा है, ये प्लांट जो है बहुत कॉस्टली है, और इसे कुछ भी ज्यादा चीज नहीं चाहिए। अगर हम धूप देंगे हम्म। तो वो भी धूप की इंटेंसिटी चेक करके देंगे, इसका लक्स हमें चेक करना होता है। अभी जिस स्टेज पे प्लांट है इसे 15,000 लक्स चाहिए, अगर उससे ऊपर हो जाएंगे तो पत्ता जलेगा। मतलब 15,000 लग से, ये समझा नहीं। जो हमारे सूरज से सूरज की किरणें आती है, हाँ हाँ। पराबैंगनी किरणें होती है, हाँ हाँ। हमें नुकसान भी देती है फायदा भी देती है। हम्म। तो ओजोन लेयर से, हम अच्छा। इन्हें इतनी ही रोशनी देंगे सूरज की जो इन्हें फायदा करे। अच्छा अच्छा मतलब अगर एक एक टेम्परेचर सेट करके रखते हो आप, हाँ, कि ना ज्यादा हो जाए ना कम हो। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब लक्स, और ईसी, वाटर की ईसी या मिट्टी की ईसी, टीडीएस वगैरह, पीएच, जो मिट्टी का हाँ पीएच हाँ होता है मिट्टी का वो पीएच होता सब है। चेक करना होता है। अगर कुछ भी कम ज्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम आने लगेगी प्लांट को। तो मतलब इसमें तो ऐसा है कि कोई बिना इसे जाने स्टार्ट नहीं कर सकता, पहले देखिए इसको जानना पड़ेगा। यहाँ पे अभी जैसे मैं उत्तराखंड में आया हूँ हम्म। अभी, जो हमारे श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज के एससी कुलश्रेष्ठ सर है, चेयरमैन सर है, हम्म। उनके पास मैं 8 साल से जॉब कर रहा हूँ। हम्म। 5-6 साल मैंने मुजफ्फरनगर उनके फार्म हाउस पे जॉब की, यही हम्म। उनका फ्लावर का ही काम है। हम्म। और उसके बाद मैं यहाँ पे आया तो मैंने यहाँ पे देखा, बहुत जगह घूमा मैंने देखा, और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से बात की और दूसरे अधिकारियों से बात की जो कृषि से जुड़े हुए हैं, किसानों से मिला। तो मिलने के बाद मुझे ये पता लगा यहाँ पे कोशिश बहुत लोगों ने की है एंथोरियम उगाने की, पर किसी का 1 साल से प्लस चल नहीं पाया। प्लांट खत्म हो गए या प्रोडक्शन नहीं आया, कुछ भी प्रॉब्लम रही उनकी, पर नहीं हो पाया। हो इसलिए नहीं पाया क्योंकि एक तो उन्हें जो है आधा ज्ञान था, हम्म। पूरी नॉलेज नहीं थी। हम्म। दूसरा लक्स, इसी ये सब चीजें मेंटेन करनी होती है, सबको पता नहीं होता, इसके बारे में स्टडी करनी होती है। हम्म। मुझे मेरे सीनियर लोगों ने सिखाया, बहुत अच्छे से सिखाया। मेरे सीनियर लोग हैं बहुत सारे, मतलब जैसे एक हमारे आजाद वीर जी हैं, वो हमारे सीनियर है, एक हमारे शेखर जी है, वो सीनियर है। उन लोगों ने मुझे सिखाया, तो हमने ये प्लांट किया, अभी 1 साल से प्लस का हो गया और अच्छा फ्लावर आ रहा है। बस अभी क्वालिटी अच्छी नहीं है, थोड़ा स्टिक थोड़ी कमजोर है, पर फ्लावर बहुत अच्छा है, प्लांट सब अच्छे हैं। अभी अभी ये कौन सी ग्रेड में है? अभी ये बी ग्रेड में है। अच्छा अभी ये बी ग्रेड बी में है। ग्रेड में, इसमें कुछ फ्लावर ए ग्रेड के भी मिल जाएंगे आपको। अभी ओके। बी से ए में कन्वर्ट होने लगे हैं। फिर जब ये सी ग्रेड में पहुंचेंगे अभी ये सी ग्रेड से निकल चुका, अब सी तो में नहीं जाएगा। तो अच्छा मतलब ये सी हाँ ग्रेड से निकल, तो ये सारी चीजें उसमें मतलब हर एक प्लांट में देखी जाती हर है? एक प्लांट में देखी जाती हर है। एक प्लांट उसी के हिसाब से हाँ सेल होता है? यस। ओके। तो अभी आपके पास फिलहाल कितने प्लांट हैं और कौन कौन सी वैरायटी है? अभी हमारे यहाँ पे एक जरबेरा है, हम्म। एक गुलाब है, हम्म। एक जिप्सोफिला है। जिप्सोफिला के अभी बेबी प्लांट है, 4-5 दिन पहले लगाए, हम्म। और ये एंथोरियम है। मतलब चार अभी फिलहाल यही है, थोड़ा हमने अभी
फ्लावर करते करते हमने सोचा थोड़ा सब्जी का भी करके देखते अच्छा हैं। मतलब आप नई हाँ उसमें जा रहे हो आप? हाँ, अब सब्जी का करके स्टार्ट किया हमने सब्जी, बल्कि हमने टमाटर लगाया, उसमें हम फेल हो गए। टमाटर की हमें इतनी अच्छी खासी नॉलेज नहीं थी, तो अच्छा नहीं आया। उसके मतलब क्यों फेल हुए उसके बारे में बताइए थोड़ा। उसका हमें थोड़ा एक तो नॉलेज नहीं थी, जैसे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं वो मेल फीमेल होते हैं। हाँ। अगर हम उनको रोज छेड़ेंगे या उन्हें रोज एक दूसरे से उनका मतलब टच कराएंगे तो वो फल देंगे, प्रोडक्शन देंगे, अच्छे चलेंगे। तो इस चीज की नॉलेज, और फिर थोड़ा फर्टिलाइजर फ्लावर का कुछ डिफरेंट है, इसमें एनपीके चलता है, और सब्जी का कुछ डिफरेंट है, उसमें एनपीके नहीं चलता है। उसमें एनपीके चला सकते हैं पर एनपीके से ज्यादा उसे, जैसे हमारा वर्मी कंपोस्ट हो गया और देसी खाद होगी जो हमारे पशुओं से हमें मिलती है, और बहुत सारी चीजें हैं ट्राइकोडर्मा वगैरह, वो उन चीजों को ज्यादा यूज में लेनी होती ये एनपीके क्या होता है? है। एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का कॉम्बिनेशन होता है। अच्छा। हाँ। और ये कहाँ से आता है? ये तो आपको जो है, ये समितियां है जो गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट हेल्प कर रही है इसका। मतलब आपने गवर्नमेंट के साथ टाई अप कर रखा है इस चीज में? नहीं, टाइप कुछ नहीं है, मतलब जैसे हम सोसाइटी पे जाते हैं, जैसे यूरिया का बैग लेने के लिए जाते हैं, डीएपी का, ऐसी सब दवाइयां मिल जाती अच्छा है। मतलब नॉर्मली परचेज नॉर्मली करते सब, हो? हाँ नॉर्मली सब नॉर्मली दुकान से परचेज करते हो? हाँ। तो जब मतलब इतना, और इसका जो प्रोडक्शन है ये अभी तक का कितने एरिया में फैला हुआ है? अभी ये हमारे यहाँ पे करीब 2-3 एकड़ है। अच्छा मतलब ये दो इस तीन। साइड पे 2-3 एकड़ है, अभी और भी है साइड है। और कहाँ पर और है? आगे है, जैसे एक ढूंढगी है, काफी ऊपर पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा, आप चलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा चढ़ के। वो काफी ऊपर है, वहाँ पे भी हमारा 1 एकड़ है। इधर बराबर में यहाँ पे 1 एकड़ है। अभी दूसरी जगह हम 4-5 एकड़ की प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब अभी धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो? हाँ, धीरे धीरे ग्रो कर। चलो ये तो थोड़ा इसके बारे में होगा। आप ये बताइए आप इस फील्ड में आए कैसे? क्योंकि ये थोड़ा अलग ही है। हाँ। क्योंकि मोस्टली जो हम भी हैं, मतलब हम भी जब गांव में खेती करते हैं तो वही नॉर्मल ट्रेडिशनल खेती, हम्म ये वो चावल उगा लिए, गन्ना लगा लिया, फिर गेहूं उगा लिए, तो वही ट्रेडिशनल करते हैं। तो आप एकदम से अलग ही फील्ड में आ गए, तो वो कैसे हुआ? मैं तो, वैसे तो मेरा इस फील्ड में आने का कोई वो नहीं था। हम्म। वैसे तो मेरी जो इच्छा रही है, मैं सोचता था पहले जब मैं 9th-10th में था कि मैं डॉक्टर बनूं, एक अच्छा डॉक्टर बनूं। तो ऐसे ही मैंने इंटर की। इंटर के बाद हमारे मामा जी है, वो डॉक्टर थे, उनसे ही हमें इंस्पिरेशन मिला कि भाई मैं भी डॉक्टर बनूं, वो अच्छे डॉक्टर है। तो उन्होंने मुझे, जो हमारे चेयरमैन सर है SC कुलशेष सर, उनसे मिलवाया कि भाई आप इनके पास काम करो, इनके पास कॉलेज है, और आप जो भी करना चाहते हो आप कर भी सकते हो, और साथ साथ में आपको थोड़ी इनकम होती रहेगी, जानकारी होती रहेगी। हमारे पास थोड़ी अपनी घर की भी खेती है, उसमें हम करते रहते थे, थोड़ा खेती की नॉलेज थी, ज्यादा नहीं, बहुत कम। इस काम की तो ABCD की नॉलेज नहीं थी। अच्छा मतलब हाँ, स्टार्टिंग में। तो मैं सर से मिला, उन्होंने मुझे रखा, मतलब कि भाई देखते हैं, हम तुम्हें रखते हैं, अगर तुम कर पाओगे, सीख पाओगे तो कर लेना, बाकी जो तुम करना चाहते हो तो मैं आपको करा दूंगा। तो ऐसे ही करते करते बस मैंने इंटर के बाद पॉलिटेक्निक की। पॉलिटेक्निक के बाद फिर मुझे सर ने, SC सर ने ही जो है बीटेक कराया। बीटेक किया मैंने, अच्छा पर इस मतलब काम को करते करते मेरा, उनके थ्रू। हाँ उन्हीं के थ्रू, उन्हीं के कॉलेज से किया। इस काम को करते करते मुझे इस काम की ऐसी लत लग गई, मुझे अब इतना अच्छा काम लगता है, मुझे अट्रैक्ट करता है ये काम, ऐसा लगता है भगवान ने इस काम के लिए मुझे भेजा है। हाँ हाँ हाँ। तो इसमें ना, इसमें एक बात हो रहा है, मैंने कल एक रील बनाई थी, मतलब एक रील डाली थी, तो उसमें यही कहा था कि मुश्किल मुश्किल तब तक का लगते हैं जब तक हम हाँ, फर्स्ट स्टेप नहीं बिल्कुल लेते। बिल्कुल जब फर्स्ट स्टेप लेने लगते हैं तो उस काम में मजा आने लगता है। बिल्कुल। अब इसमें भी मैंने 3-4 महीने पहले ये पॉडकास्ट का स्टार्ट किया था। हम्म अब मेरे को मजा आता है इस चीज में। हम्म, यही है कि जब बढ़ते चले जाते हैं तो मजा बिल्कुल आने लगता है। बिल्कुल। उसके बाद मतलब बीटेक की, फिर आप इसमें आ गए, और तब से आपको 7-8 साल हो गए इस हाँ, काम में करते करते। तो एक बात बताइए, मतलब जब इस चीज में इतना फायदा है, तो जो नॉर्मल किसान है वो ये चीज क्यों नहीं करता? बस नॉलेज ना होने की वजह से। ये बहुत बड़ा मेन रोल हाँ, पड़ेगा। भैया अगर हम पॉली हाउस लगाते हैं, उसके लिए हमें क्या मटेरियल चाहिए, किस रेट पे मिलेगा, कैसे क्या प्रोसीजर है, वो एक तो वो सब जानकारी सबसे पहली। फिर दूसरी, जो हम प्लांट लेते हैं, हम ट्रस्टेड कंपनी से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, किस कंपनी से ले रहे हैं, कोई प्लांट कैसे भी, अब देखो हर चीज में डुप्लीकेशन चल रहा है। हाँ हाँ, हर वो तो चीज है। में है। हर चीज में फेक बना तो है। अगर हमें डुप्लीकेट प्लांट मिल जाएंगे तो हम अच्छा ग्रो नहीं कर पाएंगे, मेहनत पूरी करेंगे, अच्छा ग्रो नहीं करेंगे प्लांट, तो नुकसान हो सकता है। दूसरा, सीजन का भी होता है। अगर हम फ्लावर बेच के कुछ प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर आज हम प्लांट लगा रहे हैं तो कब हमारा प्लांट फ्लावर देगा, कब हम उसे मार्केट में भेजेंगे, ये सब हमें पहले से निर्धारित करना होता है। अगर ये सब नॉलेज हमें होगी तो हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और दूसरे किसान भी, अब तो बल्कि अब किसान जागरूक है, लगा रहे हैं किसान। अच्छा मतलब धीरे धीरे इस चीज में हाँ, आ रहे हैं। गवर्नमेंट भी बहुत हेल्प कर रही है। जैसे यहाँ उत्तराखंड में तो 80% सब्सिडी देती है गवर्नमेंट,
गवर्नमेंट एक हाँ, प्लांट लगाने एक पे? प्लांट लगाने के लिए आपको 20% खर्च करना होगा, आप प्लांट लगा लो, 80% गवर्नमेंट देगी। और यूपी में भी 50% तो है ही, जहाँ तक मैं जानता हूँ। अभी तो ऊपर मतलब नीचे हो गया तो मैं कह नहीं सकता, पर मतलब 3-4 साल पहले 50% था। आप एक पूरी प्रोसेस बताइए, मतलब स्टार्टिंग से कैसे होगा, कितना इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगी, क्या क्या इसमें रॉ मटेरियल लगेगा। जैसे कोई एक इंसान है या कोई भी एक बंदा है, कोई भी किसान है, कोई भी लोग है, वो जस्ट 1 एकड़ से हम्म, अपना स्टार्ट करना चाहता है, तो कितनी उसे इन्वेस्टमेंट लगेगी, कितना उसे रॉ मटेरियल लगेगा, कहाँ वो सेल कर सकता है, कौन कौन से प्लांट उसे लगाने हम्म। चाहिए। तो इस बारे में बताइए पूरे स्क्रैच से। देखिए इसका जो है, पहले जितनी ये बताइए कि क्या क्या उसे इन्वेस्टमेंट चाहिए। जितनी मुझे मुझे नॉलेज है, ज़्यादा तो मैं मतलब ज़्यादा इस बारे में नॉलेज नहीं है, ये पॉली हाउस कैसे लगेगा, पर जितनी नॉलेज है उतना मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी प्लांट के बारे में तो आप कुछ भी पूछ सकते हैं। इसके पहले जो है, इसका हमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है। पहले हम इसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे गवर्नमेंट के थ्रू। अच्छा, गवर्नमेंट के थ्रू? हाँ, इसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लिस्ट बनेगी, वो आपकी नाबार्ड से बनती है या केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, जैसे भी बनती है, वो उनका प्रोसीजर है। हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमारा लिस्ट में नाम आता है, हमारी सब चीज़ चेक की जाती है, हमारा सिविल चेक किया जाता है, हमारी प्रॉपर्टी चेक की जाती है। उसके बाद गवर्नमेंट हमें बनाने की मतलब अनुमति दे देती है, परमिशन परमिशन दे दे देते देती है। हैं। बहुत सारी कंपनियां हैं जो कॉन्ट्रैक्ट लेती है, वो भी गवर्नमेंट के थ्रू ही लेती है। उनका अपना एक खर्च होता है, वो आपको सब चीज़ ला के देगी, मतलब मटेरियल आपको गवर्नमेंट से मिलेगा या वो ला के देंगे, जो भी है, जैसे पॉलिथीन होगी, नेट वगैरह हो गया, हील नेट, शेड अगर नेट। सब्सिडीज मिल रही है? हाँ, सब्सिडी मिल रही है। तो एक कंपनी के थ्रू आपका पॉली हाउस तैयार होगा, उसमें आपकी लागत आएगी 20 से 25 लाख रुपए, प्लांट भी लग जाएंगे उसमें इतने, मतलब 1 एकड़ में 1 एकड़ में 20-25 लाख 20 रुपए से का 25 इन्वेस्टमेंट। लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है? हाँ, ये एक बार की इन्वेस्टमेंट ये है, एक बार की है, वन टाइम ये इन्वेस्टमेंट। बस। और फिर ये प्लांट लगने के बाद कब तक का चलता है? ये तो देखो आप, जो है हम्म, ग्रे कास्ट आयरन है, ये खराब नहीं होता। इसकी कब तक का लाइफ है, मतलब फिर और भी? जो इसके ऊपर पॉलिथीन है, इनकी है जैसे 5 साल की होगी। अच्छा, मतलब 5 साल बाद दोबारा से 5 रीचेंज? साल की पॉलिथीन की गारंटी आती है, वो लगा के देते हैं, अच्छी मजबूत, काफी मजबूत टिकाऊ पॉलिथीन है। तो ये तो हो गया कि उसमें 20 से 25 लाख रुपए की उसे इन्वेस्टमेंट लगेगी। फिर उसके बाद प्लांट कौन से रहेंगे, क्या उसमें खाद अगर हम लगेगा? गवर्नमेंट के थ्रू पास कराते हैं तो हमें 2 ही प्लांट मिलते हैं, एक जरबेरा, एक गुलाब। अच्छा, 2 ही मिलते हैं? अगर हम गवर्नमेंट से सब्सिडी लेंगे। अगर हम अपनी इच्छा से कुछ भी लगाना चाहते हैं तो फिर हमें जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा, वो आपका 20 लाख हो, 50 लाख हो, वो अपनी तरफ से लगाओ, और अपनी मर्जी से चाहे कुछ भी क्रॉप उसमें लगा लो, आप गन्ना लगा लो, वो कुछ गन्ना? भी उसमें लगा। गन्ना भी हो जाता है हाँ, इनमें? गन्ना हो जाता है। एक सर्वे किया था मैंने, मीरापुर था मैं, पोली हाउस में मैंने सर्वे किया था, मेरे पास मील से लोग आए थे, उन्होंने मुझे बोला था कि अगर आप गन्ना लगाते हो, कि हमने डेमो करके देखा है, हमने पोली हाउस के अंदर गन्ना लगाया, 150 क्विंटल पर बीघा का गन्ना निकला है। 150 कुंटल पर बीघा। पर बीघा? हाँ। ये तो बहुत एबनॉर्मल चीज है, मतलब ये तो ऐसे ओपन में हम निकाल नहीं पाते, 100 क्विंटल ओपन में मैक्सिमम है। 100 कुंटल बहुत हाँ, मैक्सिमम है। मतलब ओपन में ऐसा है कि मैक्स 70 तक का हाँ, जाता है, हाँ, 70 7। तक का, वो भी अगर हमारी जो सॉयल है वो बहुत हम्म, हाई फर्टिलिटी हाँ की है। बिल्कुल। 150 कुंटल, ये कैसे? क्योंकि जब हम पोली हाउस के अंदर कोई चीज क्या ग्रो क्या करते किया? हैं, हाँ, मतलब जब किया पोली क्या? हाउस के अंदर हम कोई चीज, अगर हम ओपन में लगा रहे हैं, हम्म, भाई हमने ट्रैक्टर से कल्टीवेशन कराया हम्म, और बीज लगा दिया, हमने हम्म, उसका कुछ चेक नहीं किया, हम्म, बारिश होगी, अच्छी फसल होगी, या हमने पानी दिया, वो एक अलग चीज है। हम्म, अब जब हम पोली हाउस के अंदर कुछ भी चीज लगाते हैं, हम हर चीज का ध्यान रखते हैं। हमें सोयल का पीएच चेक करना होता है, हम्म, भाई सोयल में हमें कितना पीएच चाहिए। हमारी मोस्टली क्रॉप को 6 से 7 पीएच चाहिए। अगर हमारी सोयल का पीएच 4 है, 5 है, तो हम उस हिसाब से इसमें एनपीके या कुछ भी देके उसका पीएच मेंटेन करते हैं। सबसे बड़ी बात ये। दूसरी बात ये है, इसके अंदर हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, जो बाहर नहीं कर सकते। हाँ, जैसे सर्दियों की हमारी कोई क्रॉप है, हम्म, और अगर हम उसे सर्दियों में इतनी ही सर्दी दें जितनी जरूरी है उसके लिए, हम्म, तो वो अच्छा ग्रो करेगी। हाँ वो, और कभी कभी आपने देखा होगा, सर्दी या गर्मी इतनी ज्यादा हो जाती है, जैसे इस साल बहुत ज्यादा गर्मी हुई, बहुत ज्यादा गर्मी तो हो। अगर कोई गर्मी की फसल है, तो वो गर्मी की तो फसल है, बहुत ज्यादा गर्मी की तो नहीं है ना। अगर बहुत ज्यादा गर्मी मिलेगी तो इफेक्ट होगी। हाँ, बहुत ज्यादा गर्मी इसके है अंदर तो। हम शेड कर सकते हैं, एक पॉलिथीन की शेड होती है, एक नेट की शेड होती है। उसके उसके बाद हम इसकी ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये सब कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे फॉगिंग करा हम्म, सकते हैं, और ड्रिपिकेशन कर सकते हैं। इस चीज से बहुत सारी चीजें मेंटेन तो रहती हैं। ये सारी चीज आपने, जब आपने वो सर्वे किया था उसमें चेक की थी? हाँ, उसमें सब चेक किया था, जब उन्होंने ड्रिप से ही लगाया हुआ था। अच्छा, हरी मिर्च की भी मैंने खेती देखी है, पोली हाउस के अंदर बहुत अच्छी हरी मिर्च होती है। अच्छा, हाँ, मतलब हरी मिर्च की भी काफी, हाँ। कितना प्रोडक्शन निकल जाता है?
हरी मिर्च का मैंने वैसे करके नहीं देखा, मैंने किसी दूसरे का ही देखा हाँ। था, तो काफी मतलब प्लांट को देख के ऐसा लग रहा था पूरा भरा हुआ प्लांट था कि काफी प्रोडक्शन है। तो गन्ने में आपने 150 क्विंटल बताया, हाँ तो वो मील के थ्रू कराया था हाँ, आपने मील सभी, के थ्रू। तो इसीलिए अब आप उसमें जा रहे हो, अभी उस सब्जी का देख रहे हैं अभी थोड़ा। सब्जी में जा रहे हो, तो सब्जी में कौन कौन सा लगाने का प्लान है? सब्जी का हमने अभी प्याज उगाए, हमने प्याज हम्म, हमारे काफी अच्छे हुए। हम्म। और अभी अदरक हल्दी लगाया हुआ है, भिंडी लगाई हुई है, और धनिया भी उगाया हमने, धनिया भी काफी अच्छा हुआ। तो इनके एक बार प्रोडक्शन बताइए, कितना लगाया और कितना इन्होंने आउटपुट दिया? प्याज की तो हमने जो करीब ऐसी लगाई हमने, 20,000 प्लांट हमने प्याज की लगाए, हम्म, तो उससे हमें करीब 5 क्विंटल प्याज मिले। और आज के टाइम में तो प्याज का भी रेट बहुत अच्छा है, 50-60 रुपए किलो हो रहा है। हम्म। और कैलकुलेट कर लेना कितना होगा, 5 क्विंटल यानी कि 500 किलो, और हाँ, 50 रुपए के रेट से कैलकुलेट कर लेना और जितने भी ये प्राइस करीब रहे। ऐसा लगा होगा 200 वर्ग मीटर में। अच्छा, 200 वर्ग मीटर में, यानी कि 2 बीघे के करीब। ना 200 वर्ग मीटर मतलब मान लो आपका आधा बीघा से भी कम होगा। 225 वही है, मतलब सवा भी, हाँ एक पाव हाँ, ऐसा ही एक सही पाव मान के लो। करीब ऐसा ही मान लो। वही आ रहा है अभी दिमाग में, दूध के उसमें। तो इसे ये मतलब इस तरीके से आपका चलता है ये प्रोसेस। तो आप ये बताइए कि जैसे अभी आप इन्हें सेल कहाँ पर करते हो, ये कहाँ पर जाते हैं? दिल्ली गाजीपुर मंडी सेल होते हैं, ये डायरेक्ट वहीं सप्लाई होते हैं? डायरेक्ट वहीं होते तो ट्रांसपोर्ट बाहर गए या आप हैं। नहीं? यहीं से ट्रांसपोर्ट बाहर का है, यहाँ से हम आईएसबीटी पहुंचा देते हैं, आईएसबीटी से ट्रांसपोर्ट वाला ले जाता है, दिल्ली छोड़ देता है, जो मंडी का गेट है वहां पे छोड़ देता है, वहां से मंडी वाले ले लेते हैं। अच्छा अच्छा। एक बात बताइए, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ये जैसे बाहर मार्केट में आर्टिफिशियल फूल भी है, तो लोग बाग आजकल ज्यादा प्रीफर कर रहे हैं आर्टिफिशियल फूल पे, जो प्लास्टिक के फूल आते हैं, तो उनमें कैसे इफेक्ट करते हैं यहाँ पर आपके इस पर काम पर ये देखिए, नेचुरल फूल आपने वाले? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। आर्टिफिशियल तो आर्टिफिशियल ही होता है, हाँ। आपको पता है, पर नेचुरल चीज एक नेचुरल है। हम्म, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आर्टिफिशियल को पसंद करते हैं, हम्म, भाई वो अपने, उनको कुछ या तो पैसा बचाने की वो है, हम्म। या उन्हें ज्यादा अच्छे लगता है, ये भी हो सकता है। हाँ, या कुछ ज्यादा भी। टाइम के लिए रहते हैं, शाइनिंग बनी रहती है उनकी, ये ये एक भी। अलग बात है। पर अगर नेचुरल चीजों का यूज किया जाए तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, बहुत अलग ही खुशी होती है। एक नेचुरल चीज है, मतलब ये भी ऐसे ही लगते हैं जैसे नेचुरल नहीं है, ऐसे लगते हैं, हम्म, देखने से ऐसे ही लगते हैं जैसे नेचुरल नहीं है, पर ये हाँ। नेचुरल है। तो नेचुरल चीजें होती ही अलग है, नेचुरल चीजों का मजा ही अलग है। आपको आर्टिफिशियल में से खुशबू नहीं आएगी, इससे आपको खुशबू आएगी। आर्टिफिशियल जो है आपको अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये आपको अट्रैक्ट करेंगे, ये आपको आकर्षित करेंगे अपनी तरफ। तो क्या क्या कुछ इफेक्ट पड़ता है इससे आपके ऊपर, मतलब मार्केट में उनके आने से, नहीं नहीं सेल में कुछ नहीं? नहीं, नो, इससे सब वैसे ही सब नॉर्मल नॉर्मल रहता है। है? अगर कोई आर्टिफिशियल 4 फूल लगाता है तो 2 फूल तो हमारे ये नेचुरल भी मतलब लगाता है। नेचुरल हाँ जाते ही हैं। हाँ। और जैसे इसमें मतलब ये है, ये क्या बताया था आपने इसे? एंथोरियम। एंथोरियम। इसमें जो नीचे है, ये किस चीज का यूज हुआ है इसमें? ये ये इसमें हमने 2 चीज मिलाई है, कोकोपीट और कोको चिप्स, दोनों कोकोनट से बनते हैं। अच्छा, कोकोनट के अगर किस? हम कोकोनट को बारीक पीस देंगे, उसका हम्म, छिलका जो होता है, हम्म, तो वो कोकोपीट बन जाएगा। और थोड़ा बारीक बारीक काट देंगे तो वो हम्म। कोकोपीट बन जाएगा। उसी दोनों चीज को मिक्स करके ये प्लांट लगाए हैं। अच्छा, इसमें मिट्टी का कोई रोल नहीं है। मतलब पूरे प्लांट में मिट्टी ही नहीं आया, नहीं, इसी में ही? इस मतलब जो ये बेड हमने बनाए हैं, हम्म, हमने ये बेड बनाए, इनके ऊपर एक पॉलिथीन लगा दी हमने, हम्म, उसके ऊपर फिर हमने एक नेट का टुकड़ा लगाया, बेड टाइप बना दिया, हाँ, एक कवर कर दिया पूरा। हम्म, उसके ऊपर हमने कोकोपीट और कोको चिप्स डाला, उसमें प्लांट लगाए, मतलब प्लांट की जड़ें मिट्टी तक जा ही नहीं सकती। तो मतलब ये हर एक प्लांट में है या नहीं, हर इधर? एक प्लांट में नहीं है, ये इसी प्लांट में है। इसको, इस प्लांट को मिट्टी की जरूरत नहीं है। अच्छा, इस प्लांट को मिट्टी की जरूरत नहीं, हाँ, बाकी और सब है वहाँ बाकी पे? सब मिट्टी में ही लगते हैं। तो हम बात कर रहे थे उस पे, मतलब वापस आ जाते हैं उसमें कि किस क्या प्रोसेस होगी। हमने वो इन्वेस्टमेंट देख लेता कि 20 से 25 लाख रुपए का लगेगा, उसके बाद प्लांट देख लेता कि गवर्नमेंट 2 प्लांट प्रोवाइड कराती है, हम्म, एक जरबीरा और एक गुलाब। गुलाब। तो फिर उसके बाद क्या क्या प्रोसेस रहेगी, कितना क्या क्या उसे फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा, किस तरीके से उसे पानी का क्या रहेगा, वो सारी चीजें उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा। देखिए, अगर हम 1 एकड़ का पोली हाउस लगाते हैं तो हम्म, मेरे हिसाब से उसे करीब 1 लाख लीटर वाटर रो चाहिए, हमारे पास होना चाहिए। 1 लाख 1 लाख लीटर लीटर होना चाहिए, मतलब इतना होना ही इतना चाहिए? होना चाहिए। उसमें शावरिंग भी होती है, ड्रिपिकेशन भी होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती है जो पानी से होती है, फर्टिलाइजेशन होता है। और जैसे हम प्लांट लगाते हैं तो बेबी प्लांट से हम उसका शेड्यूल शुरू करते हैं, और जैसे हमारा प्लांट ग्रो करता रहता है ऐसे ही हम उसके फर्टिलाइजेशन
चेंज करते रहते हैं। जैसे शुरू में हमारा बेबी प्लांट लगेगा तो हम उसे शुरू में ऐसी चीजें देंगे जो उसकी जड़ें ग्रो करती है। ऐसे फर्टिलाइजर देंगे जैसे हुमिक एसिड हो गया और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। और जैसे हमारा प्लांट ग्रो करता रहेगा उसी हिसाब से हम उसका चेंज करते रहेंगे शेड्यूल। जैसे यंग होगा प्लांट, प्रोडक्शन फॉर्म में आएगा तो हम उसे ऐसी चीज देंगे जिससे प्रोडक्शन दे, वो अच्छा प्रोडक्शन दे। तो ये सब चीजें होती है। उसमें एनपीके का ज्यादा यूज है। एनपीके का ज्यादा यूज। तो मतलब कहने की बात तो यही है कि अगर किसी को स्टार्ट करना है तो उसे एज अ ट्रेनिंग 1 साल तो उस चीज में हाँ, काम 1 साल अगर कोई पॉली हाउस में काम कर लेता है उसके बाद वो कर सकता है। उसके बाद हाँ। मतलब काफी आउटपुट भी काफी अच्छा है इसका। अभी मेरे पास है 8-10 किसान ऐसे हैं जो लोग मुझसे जानकारी लेते रहते हैं। मैं उन्हें बताता रहता हूँ, तो जितना उनसे आता है उतना वो करते हैं, पर इतना अच्छा खासा कुछ प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाए क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं है। अब मैं यहाँ से बैठे बैठे सारी चीज नहीं बता सकता। भाई देख के प्लांट की स्थिति देख के, अभी मैंने आपको बताया मैं डॉक्टर बनना चाहता था, तो मैंने ये काम शुरू किया। मुझे लगा कि मैं यहाँ डॉक्टर ही बन गया क्योंकि मुझे प्लांट की केयरिंग करनी होती है और मुझे बहुत मजा आता है कि इस प्लांट को क्या दवाई चाहिए। जैसे आदमी का होता है, जैसे नॉर्मल आदमी होता है, कभी खांसी होगी तो खांसी की सिरप पिएगा, जुकाम हो गया जुकाम की सिरप पिएगा, ऐसे ही है। फंगस आ गई तो फंगीसाइड लगेगा, अगर फर्टिलाइजर की जरूरत है तो फर्टिलाइजर लगेगा। तो वही चीजें तो उनको मैं बताता रहता हूँ, पर इतना सब कुछ फोन पे वीडियो कॉल करके नहीं देख पाता। पर फिर भी मैं जितनी हो सकती है उनकी हेल्प करता हूँ, जो मेरे से किसान जुड़े हुए हैं उनकी हेल्प करता हूँ। उनकी जितने हो सकता है हाँ। इतने और प्रॉफिट भी कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है, जितने भी किसान लोग कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि उन्हें नुकसान हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। जितना वो चाहते थे उतना नहीं हुआ, पर प्रॉफिट हुआ है। मतलब अगर वो एक बार की इन्वेस्टमेंट कर लेता हाँ। है और सही तरीके से उसमें जिस तरीके का उसे रिक्वायरमेंट चाहिए प्लांट को अगर दे देता है तो अच्छी खासी प्रॉफिट निकाल सकता है। अच्छा प्रॉफिट निकाल सकता है। तो 1 एकड़ में उसे कितनी लेबर चाहिए? 1 एकड़ में परमानेंट 4 लेबर तो हमें चाहिए। परमानेंट उसमें, क्योंकि उसमें बहुत सारे खरपतवार निकालना होता है, स्प्रे करना होता है, फर्टिलाइजर का होता है और पेस्टिसाइड का स्प्रे होता है और शावरिंग वगैरह होती है, ड्रिप चलाना होता है, साफ सफाई होती है। तो 4 लोग तो परमानेंट चाहिए। चलो वो तो हो गया, मतलब फर्टिलाइजर का हो गया, उसका हो गया। फिर उसका प्रोडक्शन मतलब ट्रांसपोर्ट और उसे सेल कैसे कहाँ करेगा, भाई देखिए वो होगा? हमारे एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। क्या प्रोसेस है उसकी? वो हमारे एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जिस एरिया में हम ये काम कर रहे हैं वहां से ट्रांसपोर्टेशन कितना है, हमारा कितना चार्ज लगेगा। मान लो अगर हमें फूल दिल्ली भेजना है और हम ऐसी जगह कहीं प्रोडक्शन कर रहे हैं, मान लो हम केदारनाथ उगा रहे हैं फूल और हमें प्रोडक्शन दिल्ली भेजना है, तो वहां से तो थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन में खर्च थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। अगर हमें प्लांट लगाना है तो ऐसी जगह लगाना है जहाँ हमारा ट्रांसपोर्ट थोड़ा हाँ, या हम ये डिसाइड कर ले कि हम दिल्ली नहीं भेजेंगे फ्लावर, या हम लोकल में सेल करेंगे, या हमारे पास कौन सी नजदीक जो फ्लावर जहाँ पे हमारे सेल हो जाए, कहाँ पे वो मंडी है। मतलब फ्लावर की अलग मंडी होती है? हाँ, जहाँ पर फ्लावर बिकते हैं। हाँ, फ्लावर की अलग, जैसे सब्जी की अलग है, फलों की अलग है, ऐसी फ्लावर की अलग होती है। ज्यादातर हाई रेट तो मतलब हाई रेट कहाँ पर मिलते हैं, वेडिंग्स टाइप में या लोकल मार्केट में? जैसे वेडिंग में जाते हैं ना फूल, तो उसमें लगता है शायद हाई रेट मिलता है। वेडिंग सीजन बहुत अच्छा है फ्लावर के लिए। 2-3 मंथ आते हैं, जैसे नवंबर से हमारा जो है स्टार्ट हो जाता है और ये मार्च तक चलता है, तो बहुत अच्छा है। मतलब उसमें सेल हो जाती है, मतलब कितनी बढ़ जाती है सेल? उसमें आप ये लगा लो किसी भी फ्लावर की उसमें कीमत मिल जाती है आपको, कोई भी फ्लावर हो आपका, मतलब कैसा भी फ्लावर हो उसमें कीमत किसान को नहीं लगेगा कि भाई मेरा मंदे में जा रहा है, सस्ते में जा रहा है। अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। बाकी के जो मंथ है उसमें चलता रहता है हल्का फुल्का, कभी रेट डाउन, कभी ऊपर हो गया, कभी डाउन हो गया, तो ऐसे चलता रहता है। वैसे शादियों के टाइम पे तो सभी फ्लावर सभी रिकमेंड करते हैं, तो सभी को चाहिए होता है, तो रेट अच्छा मिल जाता है। टाइम पे तो नेचुरली ज्यादा प्रीफर करते हैं। हाँ। आप ये बताइए कि जैसे पूरा प्लांट है तो इसमें अभी तक का कुछ लॉस आपको देखने को मिला है जो बहुत मेजर लॉस हो, आपको लगा कि नहीं यार इस बार तो बिल्कुल ही हालत खराब हो गई, ऐसा कभी कुछ हुआ है अभी तक का आपके साथ? क्योंकि खेती है, खेती में लॉस भी काफी होता है। बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने 8-10 तरह के फ्लावर में काम किया है। अभी हम 2 साल से कंटिन्यू यहाँ पे एक कार्नेशन फ्लावर होता है, बहुत अच्छा फ्लावर है। आप खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, आप देखोगे उसे तो आप कहोगे कि यार इसका तो, इसमें नहीं होना चाहिए लॉस, इतना अच्छा फ्लावर है, पर उसमें हमें लॉस हुआ। उसका जो है रेट अच्छा नहीं मिला हमें। कार्नेशन है, हर साल अच्छा मिलता है, 2 साल से हमें अच्छा नहीं मिला, इस साल हमने वो छोड़ दिया, हमने लगाया नहीं। मतलब पहले कितना मिलता था और फिर उस टाइम पे कितना मिला? जैसे हमने सबसे फर्स्ट टाइम लगाया तो हमें उसका 300 रुपये पर बंच, मतलब 20 स्टिक उसकी एक बंच में लगती है। एक हम गुलदस्ता टाइप बनाते हैं, 20 स्टिक लगाते हैं, तो 300 रुपये में वो चला जाता था। तो मतलब हमें 50-60 रुपये एक बंच में बच जाते थे। तो पिछली बार हमारा 150-200 रुपये में गया,
तो उस पर हमें नहीं बचा। फिर पिछले साल हमने लगाया, मतलब 2022 में लगाया, 23 में लगाया, दोनों साल हमारे साथ ऐसा ही रहा। क्योंकि ऐसा है, कार्नेशन जो है ना, आप बोल रहे थे ना आर्टिफिशियल लोग पसंद करते हैं, तो कार्नेशन जो है आर्टिफिशियल बहुत ज्यादा मार्केट में आ गया कार्नेशन। अच्छा, तो मतलब तो हाँ, यहाँ पर आपको इफेक्ट किया उस हाँ चीज ने, उस चीज ने, आर्टिफिशियल ने हाँ, इफेक्ट किया। अभी ये सारी चीज आई नहीं इतनी आर्ट, तो इस वजह से अभी ये चल रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल भी इफेक्ट कर हाँ रहा है। आर्टिफिशियल भी है अपनी जगह। तो देखो, मतलब तो वो आर्टिफिशियल बहुत ज्यादा आया लोग। अब देखो हमारा जो है 200 रुपए का, हमारे 200 रुपए में 20 फूल मिल रहे हैं कस्टमर को। हम्म वो नेचुरल है, वो ये चीज नहीं देखेगा, वो ये देखेगा कि मेरा प्रॉफिट कैसे हो रहा है। हर आदमी अपना प्रॉफिट देखता है। हम्म अब वो सोचता है कि अगर मैं 200 रुपए में 20 फूल लूंगा, वो भी वही काम करेंगे, मुझे किसी की गाड़ी सजाने के लिए लगाने हैं। और अगर मैं आर्टिफिशियल लूंगा तो मुझे 200 रुपए में 200 फूल मिलेंगे, पूरी गाड़ी सज जाएगी 200 रुपए में। हाँ, और लगेगा भी देखने में, देखने वाले को दूर से देखेगा कि भाई आर्टिफिशियल तो है नहीं, फूल अच्छे लग रहे हैं। उस चीज का भी बहुत बहुत होता है। कुछ फ्लावर है ऐसे। तो उसमें आपको बहुत ज्यादा मेजर लॉस हाँ, देखने को मिला। उसके बाद भी कुछ ऐसा कुछ हुआ? नहीं उसके और तो किसी क्रॉप में ऐसा नहीं हुआ। तो इनमें मतलब जैसे अभी कोविड आया था हम्म, हमारी साइड, पूरे इंसानों की हम्म। हालत खराब कर दी। तो क्या इनमें भी इस तरीके की बीमारी फैलती है जो पूरे के पूरे प्लांट को खराब कर देती है? हाँ इनमें भी ऐसी बीमारी तो होती है अभी बहुत तक सारी। का आपने क्या देखा, मतलब कौन सी ऐसी फूल में देखी बीमारी या? हाँ, मैंने 2 बीमारियां बहुत मेजर देखी जो हाँ। जिन्होंने बहुत लॉस किया। एक मैंने 2018-19 में जरबेरा किया था, जिसकी मैं आपको बात बता रहा था। जरबेरा किया था, उसमें एक बीमारी आई थी निमाटोड। निमाटोड क्या होता है, हमारे प्लांट की जड़ें जो होती है ना, उनमें नीचे गांठें बन जाती है इतनी मोटी मोटी, और वो जड़ें वहीं पर रुक जाती है, वो ग्रो नहीं करती, तो प्लांट हमारा परफॉर्म नहीं करता। फ्लावर कम आएंगे, फ्लावर की क्वालिटी डाउन हो जाएगी, प्लांट की क्वालिटी डाउन, मतलब एक तरह से प्लांट मरने लगेंगे। और उस मतलब एक ऐसा मान लो प्लांट का कैंसर है वो। अच्छा, प्लांट का कैंसर कह कैंसर सकते है हैं। वो। हाँ, तो उस चीज का मतलब कोई ऐसा इलाज भी मुझे नहीं मिला जो उसका ऐसा इलाज कर सके पक्का। ऐसा कोई वो नहीं मिला। मतलब हमने 3 साल निमाटोड में क्रॉप चलाई, प्रोडक्शन का बहुत लॉस हुआ। प्रोडक्शन अच्छा आया, जैसे हम डालते गए दवाई हमने, क्योंकि हमने जो है फर्स्ट में ही उस पर जो है ध्यान दिया। जैसे आना शुरू हुआ हमने ध्यान दिया, तो हम उसका कंटिन्यू करते रहे। पर इतना ही किया कि प्लांट चलते रहे, इतना ज्यादा नहीं हो पाया हमसे कि वो खत्म कर सके बीमारी, और उसके चलते हमारे प्लांट 4 साल में खत्म हो गए। और एक बीमारी आती है जैसे जरबेरा में ही, व्हाइट फ्लाई की बहुत ज्यादा बीमारी आती है। प्लेन में बहुत ज्यादा आती है, यहाँ पे कम है। पर व्हाइट फ्लाई की इतनी ज्यादा समस्या, अगर व्हाइट फ्लाई हमारे यहाँ पे आ जाए, एक व्हाइट फ्लाई इतनी ज्यादा संख्या में आती है, ये व्हाइट एक फ्लाई प्लांट पे होती क्या है? 1000 से भी ज्यादा व्हाइट फ्लाई होती है। होती क्या है व्हाइट फ्लाई? ये व्हाइट फ्लाई पॉली हाउस के अंदर ज्यादा देखने को मिलती है, घास में होती है ज्यादा। जैसे घास में आप जाओगे ना, तो बहुत बारीक बारीक हाँ, मतलब पतंगे से उड़ते हैं, हाँ बहुत हाँ, व्हाइट मतलब कलर के होते हैं वो, हाँ बहुत बारीक बारीक। हम्म, कभी कभी हमारे गन्ने में भी आ जाती है, और आम के पेड़ पे ज्यादा आती है। एक वो जिस पत्ते बैठती है काला कर देती है, आपने देखा होगा पत्ते हाँ आम के काले होगी। हाँ, काफी तो वो देखे हैं। व्हाइट फ्लाई का इफेक्ट होता है। तो वो उसने भी काफी। हाँ उसने भी काफी इफेक्ट किया है। तो जैसे पेड़ है, हर पेड़ है, तो उनमें से सबसे कॉमन बीमारी या सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या रहती है हर पेड़ सबसे में? कॉमन तो कैटरपिलर, ये। जहाँ भी हरियाली होगी वहां सुंडी जरूर आएगी। अच्छा, सबसे कॉमन तो कैटरपिलर है। ये हर पेड़ में होती है? ये हर पेड़ में, हर प्लांट में ही आ जाती है। भाई अगर जो ये मान लो, अगर ये एंथोरियम है, आती इसमें भी है, पर मैं आपको एक बता रहा हूँ, अगर इसमें कैटरपिलर नहीं आएगी, तो इसके पास से जो ये घास उग रही है, इस पे तो कैटरपिलर आएगी। हम्म तो वो अगर इस पे आएगी तो इसका भी स्वाद लेना चाहेगी, हम्म और इसे थोड़ा सा पत्ते को काट दे तो हमें तो लगेगा कैटरपिलर आई हुई है। हम्म। तो कैटरपिलर मोस्ट सब में ही आती है। मतलब ये बहुत कॉमन ये कॉमन प्रॉब्लम है कि जो हर पेड़ में आती है। उसके बाद भी और भी कोई प्रॉब्लम है जो आती है? है। नहीं उसके बाद तो फंगस है, सब में आती है। अच्छा, वो भी सब में आती वो है। भी सब में आती है। मतलब ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो हर उसको, जो भी इसे प्लांट को लगा रहा है उसे देखने को मिलेगी। हम्म, ये ये सही है। एक बात बताइए, जैसे आप हो, तो ये नई नई प्लांट आते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आते हैं, तो इस चीज को अपग्रेड कैसे करते हो आप? क्योंकि इनके साथ साथ आपको भी अपग्रेड करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो वो कैसे करते हो आप? हाँ, जैसे हमारे पास कोई नए प्लांट आते हैं, तो अगर हम कोई नए प्लांट लगाएंगे, कॉस्टली महंगे होंगे या कैसे भी होंगे, जो भी नया प्लांट होगा, जिस पर्सन से भी हम वो प्लांट खरीदते हैं, वो हमें उसका शेड्यूल देते हैं, और उसके बारे में जानकारी देते रहते हैं। कुछ जानकारी हमारी होती है, कुछ उनकी होती है, दोनों कॉम्बिनेशन, तब फिर जो उसके बाद करते हो? हाँ उसके बाद चलता है। और ये प्लांट आप कहाँ से लेते हो या? प्लांट हमारे फ्लोरेंस फ्लोरा से आते हैं। ये एक कंपनी है फ्लोरेंस फ्लोरा, ये जो है कट फ्लावर प्लांट एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। ये ये फॉरेन की है, इंडिया की है? अ,
इंडिया की है वैसे तो, जहाँ तक मुझे आइडिया है इंडिया की है। तो वहां से आप प्लांट हाँ, मंगाते हो सारे? हमारे कॉन्ट्रैक्ट पर्सन जो है मिस्टर शेखर राजपूत जी है, जिनसे हम सभी ज्यादातर प्लांट लेते हैं। मतलब मोस्टली उधर से ही आते हैं। तो प्लांट में जैसे कोई प्लांट पहली बार ले रहा है तो उसे क्या देखना चाहिए उस चीज में, उसकी? सबसे पहले तो यही किस कंपनी से हम प्लांट ले रहे हैं, फिर हमें प्लांट का देखना चाहिए भाई हमारा जो बेबी प्लांट आया है वो पूरी तरह से एकदम स्वस्थ है कि नहीं है, ये तो देखना। उसे देखने का तरीका क्या है? उसे प्लांट को देख के आपको पता लग जाएगा, प्लांट की पत्तियां खड़ी हुई है एकदम, पत्ते साइन कर रहे हैं तो हमारा प्लांट बिल्कुल अच्छा है। प्लांट के पत्ते मुरझाए हुए हैं, ये येलोपन है, थोड़ा वाइट हो रहे हैं, ब्लैक हो रहे हैं, उससे पता लग जाता है मतलब उससे ये पता चल जाएगा कि ये प्लांट प्लांट अच्छा है सही कि नहीं। अच्छा नहीं है। हाँ। अभी जैसे आप इनमें देख रहे हैं, अभी आप ये प्लांट देखिए, हम्म, आपको ये प्लांट देखने में कैसा लग रहा है और आप कोई फ्लावर वाला प्लांट देखिए अलग ही लगेगा। हम्म, तो इस प्लांट में कोई कमी है। जैसे अभी यहाँ से हमारे सनलाइट पड़ेगी, जैसे सुबह सबसे पहले सूरज निकलेगा तो सबसे पहले यहाँ पे लाइट पड़ेगी, वो लाइट का इफेक्ट इस प्लांट पे पड़ रहा है, इसे लाइट ज्यादा मिल रही है इसलिए ग्रो नहीं कर पा रहा, वो सब चीजें होती है। तो अभी तक का आपने इस प्लांट में से कितना प्रोडक्शन निकाल लिया, मतलब कितना? हमारे यहाँ पे तो ऐसे 2-3 ही प्लांट है जो काफी टाइम के लिए है। वैसे हम जो खेती करते हैं 6 महीने 10 महीने वाले प्लांट की खेती करते हैं, तो उसमें हमारा प्रॉफिट ये मान लो आप, अगर हमने उसमें 1 लाख रुपए लगाया तो 1.5-2 लाख रुपए हम अर्न कर लेते एक एक फसल में से या हैं पूरे? एक फसल से। अगर अच्छा। हमने मान लो हमने एक पॉली हाउस लगाया 1,000 वर्ग मीटर का और उसमें हमारा 5 लाख का खर्च आया, तो हम उससे 10 लाख अर्न कर लेंगे। 5 मतलब लाख हमारी लागत के हो गए और अच्छा, 5 लाख हमने अर्न कर लिए, मतलब डबल प्रॉफिट हो डबल जाता कर है। लेते हो कि डबल हो जितना भी जाता है, लगाया उसका डबल हो ही हाँ जाएगा, डबल हो जाएगा, चाहे डाउन से डाउन भी हो। हाँ हो जाएगा। अगर हमें इस चीज़ के बारे में मतलब थोड़ा देखिए, ऐसा भी होता है कभी कभी अपना माइंड भी यूज़ करना होता है। जैसे हम भाई अगर हम फूल मंडी में बेच रहे हैं तो एक तरह का बिजनेस है, तो बिजनेस में तो कुछ भी लोग कर हाँ, सकते अप हैं। डाउन चलता रहता हाँ, है। कभी ऐसा होता है ज़्यादा रेट डाउन हो गया तो हम मार्केट नहीं भेजते फूल, कोई फायदा नहीं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन नहीं निकल पाता, हम रोक लेते हैं, लोकल में सेल कर देते हैं। तो वो सब चीज़ें देखते हुए कि भाई लॉस ना हो, उस हिसाब से चलते हैं तो प्रॉफिट हो जाता है। ये तो ये फूलों की बात हमने की, थोड़ा सब्जियों के बारे में बताइए। सब्जियों का तो अभी हमने जो है प्याज उगाए हैं, भिंडियाँ उगा रखी है और हल्दी अदरक उगाया है, सब अच्छे हो रहे हैं अभी फिलहाल तो, सब अच्छे चल रहे हैं। बस टमाटर में हमें प्रॉब्लम आई, उसके बारे में पता नहीं था। टमाटर का प्लांट जो है ना मेल फीमेल का वो होता है, टमाटर के प्लांट आप लगाओ, हाँ हाँ, बताया आपने। आप एक प्लांट लगाओ टमाटर का, जहां तक मुझे नॉलेज है आप एक प्लांट टमाटर का लगाओ, वो आपको इतनी फल नहीं देगा। आप 2 प्लांट लगाओ टमाटर के पास पास लगाओ, जिससे कि आप उन्हें रोज डेली अपने हाथ से सहलाते रहो या एक दूसरे से टच कराते रहो तो ज्यादा प्रोडक्शन देंगे। उस चीज की हमें नॉलेज नहीं थी। हमारे प्लांट बड़े होते गए और करीब 5 फीट की हाइट होगी प्लांट की, 5 फीट से भी ऊपर की होगी, पर प्रोडक्शन नहीं आया उन पे। मतलब उन्हें टच कराना हाँ, पड़ता है, वो मेल फीमेल वो वाला मेल उनमें। फीमेल वाला सिस्टम है। एक ना, एक पॉली हाउस में बहुत कॉमन चीज है जो ज्यादातर देखने को मिलती है, मशरूम। हाँ हाँ, मशरूम के बहुत ज्यादा प्लांट लगते हैं। देखिए मशरूम हम पॉली हाउस के अंदर नहीं कर सकते, मशरूम का एक अलग प्लांट होता है, टीन शेड या एक कॉटेज टाइप होता है, घास फूस का एक ऐसा बनाया हुआ, वो उसमें ग्रो होता है अभी। मतलब वो पूरा पैक रहता है? हाँ पूरा पैक ही रहता है, मतलब हवा भी आती है चारों साइड से, वेंटिलेशन भी होता है, सब चीज होती है। पर वो पॉली हाउस के अंदर नहीं किया किसी ने यहाँ पे, जो अगर किसी ने किया है, मेरी जानकारी में है 1-2 लोग जिसने भी किया है, उन्होंने अलग ही शेड बनाया हुआ है उसका। और ये भी कई टाइप के होते हैं, मशरूम भी कई टाइप के होते हैं। जैसे आपको पता है, नॉलेज नहीं इसके? मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, मशरूम का मैंने किया नहीं है। पर मतलब जैसे मिलता रहता हूँ, जो मशरूम के प्लांट लगा रखे हैं जिन्होंने, वो चाहते हैं कि हम फ्लावर की खेती करें, तो वो मिलने आते रहते हैं, मैं उनसे मशरूम की ना जानकारी लेता रहता हूँ। हाँ तो उन्होंने बताया था कि कई सारी वैरायटियाँ होती है इसमें, कुछ गोल टाइप के होते हैं, कुछ अंडाकार होते हैं, ऐसे तो कई सारी अच्छा, वैरायटियाँ होती मतलब है, इनका उनका भी। टेस्ट भी अलग होता है खाने में। अच्छा, हाँ इंडिया में चलता रहता है वो? हाँ, एक हमारा देसी भी होता है जो पहाड़ों में ऐसे ही उगता है, च्याऊ बोलते हैं उन्हें। अच्छा, उसे चांग हाँ बोलते हैं। शायद आपने खाया नहीं होगा, थोड़ा ऐसा रहता है गेहूं कलर से का, बहुत अच्छी स्वादिष्ट, और प्रोटीन तो इसमें बहुत ज्यादा होता है, आपको बताइए। मशरूम में। आप ये बताइए, मतलब मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, कि जो कोई भी इंसान, जो कोई भी बंदा ये स्टार्ट करना चाहता है तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए? मतलब आपने पूरी प्रोसेस बता दी थी, पर किन किन चीज को उसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए? देखिए अगर कोई ये स्टार्ट करना चाहता है, पोली हाउस किसान कोई लगाना चाहता है, तो सबसे पहले तो ये है हमारा जो मटेरियल, जैसे हम पोली हाउस बनाएंगे उसका मटेरियल चेक कर ले, मटेरियल अच्छा है कि नहीं है, क्योंकि सब सब चीज में डुप्लीकेशन है। हम अच्छे लोहे के पैसे देंगे, खराब लोहा लग जाए तो क्या फायदा, ज्यादा नहीं चलेगा। पॉलिथीन की हमें क्वालिटी चेक कर लेनी चाहिए, किस कंपनी की पॉलिथीन है, कितनी हमें गारंटी मिल रही है। उसके बाद ये सब होने के बाद हमारा पोली हाउस कंप्लीट हो गया, उसके बाद हमें प्लांट लगाने हैं, किस कंपनी से हमें प्लांट आ रहे हैं,
कंपनी ट्रस्टेड है कि नहीं है, लोग उस कंपनी से कितने प्लांट खरीदते हैं, और जो प्लांट दे रहा है उसको नॉलेज है कि नहीं है, क्योंकि हमें हमें भी सिखाना पड़ेगा, हमारे लिए तो नया ही होता है सब कुछ। भाई मैं तो काफी टाइम से कर रहा हूँ, मेरे लिए पुराना हो गया, अगर आप करोगे तो आपके लिए नया है। तो ये सब चीजें चेक कर लेनी चाहिए, कौन सी कंपनी अच्छी है, ट्रस्टेड है, पर्सन जिससे हम ले रहे हैं को कॉन्टेक्ट पर्सन अच्छा है कि नहीं है। ये सब चीजें अगर हमारे पास होगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब उसके बाद वो अच्छा कर सकता है। हाँ। और जिस कंपनी से हमें प्लांट मिलते हैं वो सुपरविजिंग कराते हैं, उनके होते हैं यहाँ पे काम अच्छा, करने वाले मतलब लोग, सुपरवाइजर होते हैं, वो आके देखते हैं, विजिट करते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो बताते हैं। थैंक यू, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, काफी नॉलेज दे दी आपने फूलों के बारे में। और जो कोई भी स्टार्ट करना चाहता है, मैं भैया का आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कुछ भी, अगर कुछ भी क्वेरीज है आपकी। तो इन्होंने तो काफी कुछ बता दिया पॉली हाउस के बारे और में। इंस्टाग्राम पे भी मेरी एक आईडी है, उस पे हम्म, भी मैं अच्छे अच्छे जो मेरे यहाँ के पॉली हाउस के फ्लावर हैं उनकी वीडियोस डालता रहता हूँ। हम्म, तो तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करें। आप चेकआउट कर सकते हो इनको। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच।